बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ। हजारों सालों से, हजारों वर्षों से मनुष्य की केवल एक कल्पना थी, एक इच्छा थी कि वो उस परमेश्वर को जाने जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है। वो कौन है? क्या कभी मनुष्य उस परमेश्वर को जान पाएगा जिसने इस ब्रह्मांड की नींव ढाली है? उसका नाम क्या है? वो परमेश्वर रहता कहां है? वो परमेश्वर चाहता क्या है? भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, नैथी नैथी केनापि जानम। अभी मनुष्य परमेश्वर का वो रूप नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अब तक जो रूप तैयार किया गया, दर्शन शास्त्र कहता है, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत तैसी। जिसकी जो समझ में आया, जिसने जो सोचा, उसने ईश्वर की कल्पना कर ली। जिसको जिस तरह का ईश्वर चाहिए था उस तरह की कल्पना कर ली। लेकिन वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने चांद को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, वो कौन है? एक ऐसी कल्पना नहीं जो मनुष्य परमेश्वर के लिए करता हो, लेकिन एक वास्तविकता, एक वास्तविकता कि परमेश्वर है कौन और वो क्या चाहता है। इतिहास बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, आज से 2016 वर्ष पूर्व उस परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपना परिचय दिया। हालेलुया। वो मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा, उसने देह धारण किया। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला व्यक्ति था जिसने चांद पर कदम रखे, जब वो वापस धरती पर आया, एक ऐसी ही बड़ी जनसभा की गई। बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े लोग उस जनसभा में आए ताकि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछे कि नील, तुम्हें चांद पर कैसा लगा? जब तुम चांद पर चल रहे थे तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम इस संसार के पहले व्यक्ति हो जो चांद पर चला है। आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? उसने कहा, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस चांद को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहा और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु कोई साधारण नाम नहीं है, यीशु कोई संत महात्मा नहीं है, यीशु कोई गुरु नहीं है, कोई सन्यासी पीर पैगंबर नहीं है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो इस संसार का विधाता है, इस संसार का रचना करने वाला है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करने वाले हैं जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। वो हमारा परमेश्वर है। मैं आपको पवित्र शास्त्र वचन में गहराई से ले जाने के लिए एक सुंदर घटना बताता हूं। एक सुंदर घटना, ध्यान से सुनिए। आपके आसपास बहुत सा शोर है, छोटे बच्चे भी आपस में बात करेंगे, पड़ोसी भी आपका ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन पर मनन करेगा वो जय पाएगा। हालेलुया। ये घटना एक छोटे बच्चे की है। ये छोटा बच्चा जिसने एक नाव बनाई, उसने बड़ी मेहनत से एक नाव तैयार की और उस नाव पर सुंदर सुंदर रंग लगाए और उस नाव पर अपना नाम लिख दिया। और इस नाव का परीक्षण करने के लिए वो इस नाव को एक नदी के किनारे लेकर गया ताकि इसका परीक्षण किया जाए, ये पानी पर कैसे चलेगी। और तब उसने उस नाव को जल में छोड़ दिया और बड़ा आनंदित हुआ यह देखकर कि उसका जो मेहनत है, उसका जो प्रयास है वो सफल हो गया।
क्योंकि वो लकड़ी की नाव अब जल पर तैर रही है। वो बड़ा आनंदित था, बड़ा खुश था, तालियां बजाता, उछलता और आनंदित होता। लेकिन अचानक एक घटना घट गई। एक पानी के बहाव के साथ वो नाव पानी में अंदर चली गई। वो लड़का जो थोड़ी देर पहले तक बड़ा आनंदित था, वो लड़का जो तालियां बजा रहा था, जो खुश था, अब उसका आनंद शोक में बदल गया, चिंता में बदल गया। वो नाव जिसको उसने बनाया था वो उसके सामने से दूर दूर और बहुत दूर चली गई। वो बहुत निराश हो गया। वो अपने घर आया, वो दुखी था, उसका खाना खाने में मन नहीं लगता, उसको रात में नींद नहीं आती। वो रात भर उठकर अपनी नाव के लिए सोचता, वो नाव जिसको मैंने बनाया था, जिसके लिए मैंने परिश्रम किया था, जिस पर मैंने अपना नाम लिखा था, जिसमें सुंदर सुंदर रंग लगाए थे, वो नाव अब मेरे पास नहीं है। वो चिंता में ग्रसित हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो बाजार से निकल रहा था, उसे वही नाव एक दुकान में रखे हुए पाया। वो बहुत खुश हो गया और दौड़कर दुकानदार के पास में गया और बोला, भैया ये मेरी नाव है, मैंने इसको बनाया है, इसमें जो सुंदर रंग लगे हैं ये मैंने ही इसे दिए हैं, और आप देखो इस पर मेरा नाम भी लिखा है। लेकिन दुकानदार ने कहा, नहीं, अब ये मेरी है, मैंने इसे पाया है, अब ये मेरी दुकान में है, मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आपको ये नाव वापस चाहिए तो इसके लिए आपको 500 रुपए का मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो छोटा लड़का निराश हो गया। उसने उस दुकानदार से एक वायदा लिया कि वो इस नाव को ना बेचे और वो जल्दी इस नाव की पूरी कीमत देकर इस नाव को वापस ले लेगा। वो गया, उसने मेहनत की, प्रयास किया, 500 रुपए कमाए और उस नाव को पुनः प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, शायद ये छोटी सी कहानी आपके मनोरंजन के लिए काफी है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का एक छुपा हुआ सिद्धांत बताना चाहता हूं। एक सिद्धांत जो आपसे बात करेगा, और वो सिद्धांत ये है कि वो नाव कोई और नहीं, वो नाव आपका जीवन है। और वो नाव को बनाने वाला लड़का कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। और वो दुकानदार और वो नदी कुछ और नहीं, वो शैतान की वो षड्यंत्र, वो योजनाएं हैं जिन्होंने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उस बच्चे ने नाव की कीमत को देखकर उस नाव को पुनः प्राप्त किया, आज से 2000 साल पहले किसी ने आपके लिए कीमत चुकाई है। ये जीवन जो आपका जीवन है, ये सिर्फ आपका नहीं है, किसी ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। और आपको मालूम है वो कीमत क्या है? वो कीमत है राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभुओं का लहू। उस लहू के द्वारा हम उस परमेश्वर के पास वापस पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में अचानक नहीं आया। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं है, यीशु कोई गुरु नहीं है, लेकिन वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो साधारण गुरु नहीं है। मांत्रिक उपनिषद दर्शन शास्त्र में लिखा है, साक्षात गुरुरेव हरे, केवल परमेश्वर हमारा गुरु है। वो परमेश्वर जो हमें अंधकार से निकालता है। गुरु का मतलब होता है अंधकार से छुड़ाने वाला। गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला। जो आपके अंधकार को दूर करे वो आपका गुरु है। और मेरे प्रियो, ये मनुष्य से संभव नहीं हो सकता, ये मनुष्य से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल परमेश्वर से संभव हो सकता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व वो परमेश्वर हमारे बीच में आया और उसने हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए एक मूल्य चुकाया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार मुफ्त जरूर है, लेकिन सस्ता नहीं है।
उद्धार मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। किसी ने इसके लिए कीमत चुकाई है, और वो कीमत है उस प्रभु का लहू। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, तद्रक्तम परमात्रम पुण्य दान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के पाप के छुटकारे के लिए तद्रक्तम परमात्रम पुण्य दान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। परमेश्वर अपना लहू बहाएगा, और उस लहू में संपूर्ण मानव जाति के लिए छुटकारा है, बलिदान है। मेरे प्रियो, मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, आप मेरे साथ खोलिए लूका की इंजील और उसका 15 अध्याय। लूका की इंजील उसका 15 अध्याय और 11 पद से ये कहानी आपको पता है। ये कहानी एक जवान लड़के की है, जिसको बाइबल में उलाऊ पुत्र कहा गया है। ये लड़का एक दिन अपने पिता के पास में आता है, एक दिन अपने पिता के पास में आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, जो मेरा हक है वो मुझे दे दीजिए, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। शायद उसका पिता सोचता है, मैं उसे कौन सा हिस्सा दूं, मैं इसे कौन सा हिस्सा दूं? अरे सब कुछ तो तेरा ही है, अरे ये सारी धन, ये सारी संपत्ति, ये सब कुछ तेरा है, मैं तुझे क्या दूं? लेकिन वो अपने पिता से कहता है, नहीं, मैं आपके साथ अब और नहीं रहना चाहता, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अपनी संपत्ति लेकर दूर चला जाऊंगा। और बाइबल बताती है उसके पिता ने उसको संपत्ति दे दी। बड़े दुख के साथ, बड़े संकोच के साथ उसके पिता ने उसको संपत्ति दे दी। 13वां पद बताता है कि बहुत दिन ही ना बीते थे, अरे थोड़े ही दिन बीते थे। क्या हुआ? वचन में लिखा है, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, उसका सारा घमंड चूर हो गया। जो धन और संपत्ति उसके पास में थी वो सब कुछ नष्ट हो गया, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया। वचन में लिखा है, देश में कंगाली हो गई। पूरा देश, वो जो पूरा स्थान था, वो रोटी के लिए तड़पने लगा, रोटी के लिए तरसने लगा। वो कहां मिलेगा भोजन? इस लड़के के पास बहुत धन था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, अकाल पड़ गया। वचन में लिखा है, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसे एक सहारा लेना पड़ा। एक सहारा, जानते हैं वो सहारा क्या था? वो सहारा था सूअरों का एक झुंड। वो उस सूअरों के झुंड में रहने लगा, उस सूअरों के झुंड में उसने खाना खाया। वचन में लिखा है, वो सूअरों के साथ ही खाता। जो भोजन सूअर खाते थे वही भोजन उसे खाना पड़ता था, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अरे तुम तो अमीर थे, तुम तो धनवान थे, योग्य थे, बलशाली थे, लेकिन आज क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। हर इंसान स्वतंत्रता चाहता है। जब जवान बच्चे हो जाते हैं, वो बूढ़े माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं। हम अपने पड़ोसी से स्वतंत्रता चाहते हैं, हम अपने समाज से स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारी सच्ची स्वतंत्रता यही है कि हम परमेश्वर के अधीनता में रहें। हमारी सच्ची स्वतंत्रता यही है कि हम परमेश्वर के अधीन में रहें। एक बार एक जवान लड़का अपने पिता के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़ रही थी। उस बच्चे के मन में ख्याल आया, उसके मन में ख्याल आया कि ये पतंग जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है, ये और भी ऊंची जा सकती है अगर इसके धागे को तोड़ दिया जाए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी,
आपको नहीं लगता कि ये पतंग और ऊंची जा सकती है अगर इसका धागा तोड़ दिया जाए, अगर इसको स्वतंत्र कर दिया जाए? पिता ने कहा, नहीं बेटा, ये गलत निर्णय है। उसने कहा, ना, आप करके देखिए। पिता ने उस बच्चे के लिए उस धागे को छोड़ दिया। थोड़ी दूर तक वो पतंग ऊंचाई पर गई, लेकिन जानते हैं, बहुत और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। मेरे प्रियो, आज मनुष्य परमेश्वर से दूर रहना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सोचता है परमेश्वर से अलग होकर वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है, वो पाप का जीवन जी सकता है, वो बुराइयों का जीवन जी सकता है, दुष्टता और मक्खारी का जीवन जी सकता है। अरे, परमेश्वर की अधीनता में तो हमें पवित्रता के विषय में बात करनी पड़ेगी। परमेश्वर की अधीनता में तो हमें प्रेम की बात करनी पड़ेगी, क्षमा की बात करनी पड़ेगी। ये बड़ा कठिन है। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। इस बच्चे ने, इस जवान बच्चे ने भी सोचा कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और पिता से अलग होकर दूर दूर और बहुत दूर चला गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद उसको एहसास हुआ, उसको समझ में आया कि मैंने एक भारी भूल की है, मैंने एक भारी गलती की है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। वचन में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया 17 पद से, तब कहने लगा, मेरे पिता कि कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग में परमेश्वर की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ एक सहयात्री थे। जब उनको पता चला कि मैं एक मसीह सेवक हूं, मसीह विचारक हूं, एक प्रश्न उन्होंने मेरे ऊपर दे दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग यीशु मसीह का इतना प्रचार क्यों करते हैं? जब भी आपको मौका मिलता है, कभी पर्चा बांटते हैं, कभी बाइबल बांटते हैं, कभी कभी जनसभाएं करते हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला कर आप यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। क्यों आप यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? इससे आपको क्या लाभ है? मैंने आदरणीय पंडित जी से कहा, आदरणीय पंडित जी, बाइबल बताती है कि मनुष्य पापी है। रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है कि मनुष्य ने पाप किया है और उस पाप के दलदल में वो फंसा है, मर रहा है, और उसको बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर पृथ्वी पर उतर कर आया। उन्होंने कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया? नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। मैं तो सनातन प्रकाशन का व्यक्ति हूं, मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैं तो एक अगम्य परिवार से हूं, मैं पापी नहीं हूं। ये आपकी बाइबल में लिखा है, ये आपके लिए होगा। अच्छा, यीशु मसीह आपको बचाने आया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठहरिए, ठहरिए। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या आप विश्वास नहीं करते? अरे नहीं, ये आपकी बाइबल में लिखा है। मैंने आदरणीय पंडित जी से पूछा, पंडित जी, भारतीय दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 2, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संबा त्राहिमाम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे, किसने कहा है? किसने कहा है? पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संबा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ए परमेश्वर, मैं पाप में पैदा हुआ हूं, मैं पाप कर रहा हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक परमेश्वर मेरी सहायता ना करे। त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे, किसने कहा था? क्यों? ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है, ऋग्वेद उसका 10वां मंडल, हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए।
क्यों? ऋग्वेद उसका 7:86 कहता है, हमें पाप के लिए दंड मत दीजिए। क्यों? किसने कहा है? ऋग्वेद उसका 5वां मंडल, इन समस्त पापों को केवल परमेश्वर दूर कर सकता है। किसने कहा था? 3.5 घंटे की बातचीत के बाद आदरणीय पंडित जी ने घुटने टिकाकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में धर्म देने नहीं आया, सिद्धांत देने नहीं आया, राजनीति करने नहीं आया, लड़ाइयां करवाने नहीं आया, लेकिन पापियों को क्षमा करने आया है। यीशु आपको धर्म देने नहीं आया, आपकी जाति बदलने नहीं आया, आपका धर्म बदलने नहीं आया, लेकिन यीशु इसलिए आया कि हमें पापों से छुटकारा मिल जाए। हम जो गिर गए हैं, हम उठा लिए जाएं। दर्शन शास्त्र में लिखा है, आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव धनुष मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे पापों का बोझ कौन उठाएगा? मैं पापी हूं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोह से, सब पतितन में नामी। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इस संसार का एक पापी हूं, कौन मेरे पापों को उठाएगा? देव धनुष मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवता गुरु संत सन्यासी पीर पैगंबर ज्ञानी ऋषि तत्ऋषि सब पाप के अधीन हैं, पाप का बोझ कौन उठाएगा? मेरे प्रियो, मैं आपका बताना चाहता हूं, वो पाप का बोझ केवल और केवल परमेश्वर उठा सकता है। ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये किसी गुरु से नहीं हो सकता, ये किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन ये उससे हो सकता है जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, वो हमारा बोझ उठा सकता है। हालेलुया। और इसलिए आज से 2000 साल पहले स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम तद्रक्त्रम परमात्मनम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम, समस्त मानव जाति के पाप को दूर करने के लिए उस परमेश्वर ने क्रूस पर एक यज्ञ किया है, एक महायज्ञ। उस यज्ञ में उसने अपने शरीर का बलिदान किया है, अपने रक्त का बलिदान किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार मुफ्त जरूर है, लेकिन सस्ता नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए कीमत चुकाई है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते, आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। बहन ब्लॉसम नंदी के द्वारा यह कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर फिलिप के लिए और उनकी पत्नी वेरोनिका जी के लिए। हम इनकी खुशियों को, आनंद को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और इस परिवार का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी सहायता की कि इनके माध्यम से यह कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो अभी भी यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान से वंचित हैं। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम उन बीमारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की आशा को खो दिया है, तमाम बेरोजगारों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को नशे में बर्बाद कर दिया है। हम विश्वास करते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान के द्वारा बदला जा सकता है। उसके निकट आए। उसका वचन कहता है, मेरे पास आओ ये सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं भारत देश के लिए। आइए हम मिलकर इन सब बातों को प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सिस्टर ब्लॉसम के लिए पिता, साथ ही उनके परिवार के लोगों के लिए प्रभु जी इनकी खुशियों में, इनके आनंद में प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हो और इनके जीवन में प्रभु जी आशीष को हम देख सकें, आपके अनुग्रह को देख सकें, ये आप में उन्नति करे। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश में तमाम प्रभु जी समस्याएं, प्रभु जी असुरक्षा, बेरोजगारी, नशा,
हम प्रार्थना करना चाहते हैं आप अपना अनुग्रह इस देश पर उंडेलिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जिनके हृदय टूटे हैं वो आपके निकट आए। जो प्रभु जी बिजनेस में है, नौकरी में, उनके काम पर आशीष हो। पढ़ने वाले बच्चों प्रभु जी, जवान बच्चों के जीवन पे आप अपने अनुग्रह को उंडेलिए प्रभु जी। वो अच्छे तरह से पढ़ लिख कर अपने माता पिता के लिए और अपने जीवन के लिए एक नमूना ठहरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश पर आपकी बड़ी आशीष हो, बड़ी शांति हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शक को धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए, साथ ही हमारी सेवा के लिए परमेश्वर लोगों को तैयार करे, जिनकी दान के द्वारा हम अपने कार्यक्रम को जारी रख सकें। अगर आप यीशु सत्संग कार्यक्रम का, हमारी सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज़रूर हमें पत्र लिखें या हमसे बातचीत करें। हम विश्वास करते हैं कि आपका परिश्रम और हमारा परिश्रम मिलकर इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और निश्चित एक दिन भारत देश यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को समझेगा। तब तक जय भारत, जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।